कुछ लोग कहते हैं कि हमें धर्म की बात नहीं करनी, हमें रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कई ऐसे देश हैं जहाँ पर आज जीना मुश्किल है और वो उनके पास शिक्षा भी थी, रोज़गार भी थे, करोड़ों के अस्पताल भी थे, बड़े अच्छे अच्छे, सब छोड़कर उन्हें भागना पड़ा, कई देशों में शरणागति लेनी पड़ी। क्या कमी थी? धर्म की कमी थी। वो अपने धर्म को संभालने के लिए जूझ रहे थे। वो उन लोगों से परेशान थे कि जो धर्म को मानते नहीं हैं, अपने मनगढ़ंत विचारों को दृढ़ करके उसे मजहब, कौम का नाम देकर अधर्म करते रहे और धर्म को माने नहीं। उन लोगों से परेशान होके निर्दोष मासूम लोग दुनिया में भटकते फिर रहे, शरणागति के लिए प्रयास करते हैं, शरणागति लेने के लिए पर बैठे रहते हैं। क्या कमी थी? किन लोगों से परेशान होके? उन लोगों से जो धर्म को नहीं मानते, अपने विचारों, अपने मनगढ़ंत विचारों को कौम मजहब का नाम देकर निर्दोषों को सताने वाले, जो धर्म को नहीं मानते, उनसे परेशान होकर लोग आज शरणागति मांग रहे हैं। अगर धर्म को मानते तो आप ही सोचिए, क्या कोई परेशान होता? धर्म में कहीं भी मानो तो क्या जीव हिंसा के बारे में भी कहीं उपदेश नहीं है। धर्म माना क्या? कर्तव्य। आपका जो कर्तव्य है, मनुष्य का जो कर्तव्य है, कर्तव्य किसी भी मनुष्य का अलग नहीं होता, हर मनुष्य का कर्तव्य एक ही है। जो इंसान का कर्तव्य है वो दूसरे इंसान का भी कर्तव्य है, वही सब इंसानों का कर्तव्य है। अपने रिश्तों के प्रति, मित्र के प्रति मित्रता का कर्तव्य, भाई के प्रति भाई का कर्तव्य, बहन के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति जो कर्तव्य है, इनकी रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, मानवता की रक्षा करना, जीव मात्र की रक्षा करना, मन क्रम वचन से किसी को भी प्रताड़ित नहीं करना, किसी को भी निराश नहीं करना, यह भी कर्तव्य है। मन क्रम वचन से किसी को भी ठेस ना लगे, यह धर्म है। अगर इस धर्म का अगर कोई पालन करे तो कहाँ हिंसा होगी, कहाँ किसी को प्रताड़ना होगी, कौन अपने हक के लिए लड़ेगा? हक के लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज ज़रूरत है धर्म को बचाने की, धर्म की रक्षा करने की, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम संस्कारों को बना कर रखेंगे तो संस्कार हमारी रक्षा करेंगे। हमारा सुरक्षा कवच है संस्कार, हमारा सुरक्षा कवच है धर्म। भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही थी तो किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष के लिए नहीं कही थी। तब कोई कौम मजहब नहीं थे, तब मनुष्य मात्र के लिए कही गई थी। और तब कोई कौम या मजहब, ये ऐसी चीज़ें नहीं थी। भगवान कृष्ण ने मानव मात्र के लिए कही थी। तो आज जो कहते हैं कि हमारा ये कौम है, हमारा ये मजहब है, तो इंसान तो है ना। भगवान कृष्ण ने जो गीता कही थी तो क्या एक व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के लिए कही थी? नहीं ना, वो सभी के लिए कही थी।
तब ऐसा भी नहीं कहा था कि हिंदुओं के लिए कही है। हिंदू तो आज कहने लगे सनातन धर्मियों को, जब मजहब और पंथों की जब बात होने लगी तब जाके हिंदू कहने लगे। जब मजहब और पंथ थे नहीं तो ना तो कोई कौम थी, ना कोई पंथ थे, ना मजहब थे, सिर्फ एक धर्म था। और धर्म के विपरीत जो था वो अधर्म था। और भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। स्वधर्मे निधनम स्व पर धर्म भयावह। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। दूसरे का धर्म क्या? कोई दूसरा धर्म नहीं, जो धर्म है, जो मानवों का धर्म है, जो मानव है उसके लिए धर्म है। अपना धर्म मतलब जो कर्तव्य, हमारा कर्तव्य करते करते अगर मर भी जाए, कर्तव्य का पालन करते करते अगर मर भी जाए तो भी कल्याण को प्राप्त होता है मनुष्य। और दूसरे के धर्म, दूसरा का धर्म भय देने वाला है। दूसरे का धर्म क्या? कोई दूसरा धर्म नहीं, दूसरे का धर्म मतलब अधर्म। अधर्म मतलब जो अमानवीय है वो अधर्म है। और अधर्म को करना यानी कि वो भय को देने वाला है, वो दुर्गति को देने वाला है। तो शास्त्रों की भी कई बातें हैं ऐसी हमें समझने की आवश्यकता है। तो भगवान कृष्ण ने किसी मजहब के बारे में नहीं कहा, किसी पंथ के बारे में नहीं कहा, किसी कौम के बारे में नहीं कहा। 5,500 वर्ष पुरानी बात है, क्योंकि जब ये थी भी नहीं, ये सब तब जब कौम पंथ कोई कुछ थे भी नहीं। वो सिर्फ मानवों के लिए संदेश दे के गए भगवान कृष्ण। सिर्फ धर्म की बात करी भगवान ने कि धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए ही, धर्म की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा होगी तभी तो मानव की रक्षा होगी, जीव मात्र की रक्षा होगी। भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पूरी महाभारत करवा दी। हालांकि भगवान कृष्ण को परिणाम के बारे में पता था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसे टालना भी चाहा। एक मानव शरीर में होते हुए एक अपनी कोशिश उन्होंने की भी कि अधर्म तो यानी कि हानि तो बहुत होगी, लोग उनको इतिहास आने वाला कुछ आक्षेप ना लगाए कि भगवान कृष्ण को पता था और उन्होंने रोका नहीं। लेकिन उन्होंने रोकने के लिए प्रयत्न किया। पांडवों के लिए 5 गांव मांगे, वो भी नहीं मिले। लेकिन अहंकारियों ने कहा नहीं, हम 5 गांव भी नहीं देंगे। ये सारी बातें हैं, ये अलग मैटर हो गया थोड़ा। तो भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत होनी थी, उसे होने दिया। भगवान कृष्ण ने बड़े बड़े योद्धाओं की भी चिंता नहीं की। क्यों? कि कहीं ना कहीं उन्होंने अधर्म का साथ दिया था। जिन्होंने धर्म का साथ दिया, भगवान ने उनकी मदद भी की। और भगवान कहते भी है, युग युग में साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए युग युग में अवतार मैं लिया करता हूँ। गीता में कहते भी है भगवान। तो जहाँ धर्म है वहाँ तो स्वयं ईश्वर है। तो सब प्रयत्न करके हमें धर्म का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयास करके हमें धर्म पालन करना चाहिए, धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए। आज जो हो रहा है टीवियों में, सीरियलों में, फिल्मों में, हर जगह से मनुष्य को धर्म से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो विवेक हमें बना के रखना है, हमें अपनी मर्यादाओं का पालन करना है और धर्म को थामे रखना है। हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब किसी महापुरुषों से समझते हैं तो बड़ी सरलता से समझ में आते हैं। धर्म मतलब स्व का कर्तव्य, हमारा स्वयं का कर्तव्य, जो हमारी मानवीय गुणों को विकसित करता है।
जो अधर्म है वो अमानवीय है, वो परधर्म है। जो मानवीय गुणों को धारण करेंगे, जो धर्म को धारण करेंगे, जो कर्तव्य का पालन करेंगे, तभी तो जीव मात्र सुखी रह पाएंगे। और धर्म के अलावा कोई दूसरी मान्यता होगी तो वो धर्म से अलग होगी, और जो धर्म से अलग होगी तो वो धर्म कैसे हो सकती है? वो तो अधर्म ही होगा ना। ये विचारणीय बात है। जो धर्म से अलग होगा वो अधर्म होगा। तो आज जो दुनिया में आग लगी पड़ी है उसका कारण क्या है? एक विचार करने की, सभी को विचार करने की बड़ी ज़रूरत है कि सब अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर बैठे हैं। जो मानवीय है, जो धर्म है, उससे अलग होकर अपनी मान्यताएं बना ली। कोई व्यक्ति विशेष आया, उसने अपनी एक मजहब पंथ का स्थापना कर दी। तो मतलब उसमें जो अच्छाइयाँ रहेगी, आप कोई भी अगर विवेकी पुरुष हो, कोई भी रिसर्च करता भी हो, वो देखे, सभी पंथों की बातों को देखेंगे। जो भी अच्छाई होगी वो सनातन संस्कृति में जरूर होगी। किसी भी पंथ, मजहब में, कौम में जो भी अच्छाइयाँ होगी वो सनातन संस्कृति में जरूर होगी, लेकिन जो बुराइयाँ होगी वो सनातन संस्कृति में नहीं होगी। किसी और मजहब पंथ में अच्छाइयाँ होगी वो सनातन संस्कृति में जरूर होगी, लेकिन किसी और मजहब पंथ में बुराइयाँ होगी वो सनातन संस्कृति में नहीं होगी। पूरी दुनिया में लोग अपनी मान्यताओं को लेकर अपने क्यारे बना लिए हैं लोगों ने, और कहते ये मेरी मान्यता, ये मेरी मान्यता, मैं इसके हिसाब से रहूँगा। और फिर दूसरे की जो मान्यता रहेगी वो उनके हिसाब से रहेगी। जब ये सामने टकराएगी तो विवाद तो होना ही है। विवाद तो होगा क्योंकि मान्यताएं अलग है, सोच अलग है। लेकिन धर्म का पालन करते हैं तो सबकी सोच एक रहेगी। जो सभी कर्तव्य का पालन करेंगे, जो सभी मानवीय गुणों को धारण करेंगे, जो सभी धर्म को धारण करेंगे, तो विवाद काहे का होगा? स्वतः धर्म की रक्षा होगी, मानवता चैन से रहेगी, जीव मात्र चैन से रहेंगे। हर जीव का कल्याण है, किसी जीव की हिंसा नहीं, किसी जीव को तकलीफ नहीं। विचारधाराएं कर्तव्य और धर्म से अलग होने से ही मान्यताएं अलग हो गई है, और मान्यताएं अलग होने से व्यक्ति ने अपने अपने दायरे बना लिए और उसके हिसाब से फिर नज़रिया बना लिया, और उस नज़रिए से देखते हैं, सामने वाला अलग दिखता है और हम अपने को अलग मानते हैं। जैसे सामने वाले का कर्तव्य अलग हो गया और अपना कर्तव्य अलग हो गया, तो ये तो सब मनगढ़ंत हो गया। जो भी धर्म से अलग हो गया वो मनगढ़ंत हो गया। तो इन सब चीज़ों को समझने की आज आवश्यकता है।